Hello students, now I will teach you your third chapter, Achievers and Explorer. Students, as we know, in this world so many great persons are here. Through them we can learn so many things. और जिन्होंने ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व को भी शांति और अहिंसा का पाठ दिया या अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे आविष्कार या खोज की. So let us read about the lives of a few such a great personalities. मदर टेरेसा. स्टूडेंट्स, मदर टेरेसा का नाम हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सुना है. शी वॉज बॉर्न इन 1910 on 26 August and she was very kind lady. She helped the poor and the sick people. She was also a founder of Nirmal Hriday. And for all these work, बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत सारे गरीबों के लिए काम किया, उनकी मदद की. तो इन सभी चीज़ों के लिए या इन सभी काम के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले. मेनली द नोबेल प्राइज़ she got in 1979 and the Bharat Ratna in 1980 in India. Okay, she had won several other awards for her selfless services to humanity. The second one is Rabindranath Tagore. हम अपने अपने स्कूल्स में नेशनल एंथम गाते हैं प्रेयर टाइम पे. क्या है हमारी नेशनल एंथम? जन गण मन. तो ये जन गण मन किसने कंपोज की थी, किसने लिखा था इसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन 1861. इन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया. ही वॉज एजुकेटेड एट होम बाय ट्यूटर. और ये बहुत ही क्यूरियस और क्रिएटिव चाइल्ड थे. एंड ही हैड कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर, थिएटर, डांस एंड म्यूजिक. ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913. किस लिए मिला इन्हें नोबेल प्राइज़? फॉर द बुक गीतांजलि. अब अभी हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ा. क्या है ये नोबेल प्राइज़ और किन्हें दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ किसी विशेष क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है. ओके, जो कि स्वीडन और नॉर्वे दो कंट्रीज़ मिलकर देती है, जैसे पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्षेत्र में. अब इनमें से नॉर्वे कंट्री जो है वो पीस के लिए देती है एंड स्वीडन कंट्री बाकी क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए. क्या नाम था नोबेल का पूरा? अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल. और इस प्राइज़ की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो कॉल्ड गुरुदेव बाय ऑल. And in 1941, leaving his all thoughts and ideas for all to follow, he has taken last breath on 7 August. So the next one is Swami Vivekanand. He was a spiritual leader, yogi and patriot from West Bengal. He was one of the prominent or famous leader. His real name was Narendranath Datta. And he was born on 12th January 1863 in Calcutta. He had a very sharp mind and devoured literature from East and West. This is included Western philosophy and the great English poets. He had joined Brahmo Samaj and became the disciple of Ramakrishna Paramhansa.
He was the founder of Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mutt. In 1893 he went to Chicago as a representative of India at the Parliament of all religions of the world. On 11th September he delivered his historical speech, which made his learned audience bow their heads in reverence. In fact, he was the first person who made India's greatness known to the world. He suggested not to think that there are men and women, but only that there are human beings. That means we all are equal. His famous books are Yoga, Raja Yoga and Jnana Yoga. Which means इनकी बुद्धि बचपन से ही बहुत तेज़ थी, बहुत बुद्धिमान थे ये, और ईश्वर को पाने की लालसा भी बहुत प्रबल थी. इसीलिए उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया. ये वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रसिद्ध या फेमस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे. और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने. स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. इनका मानना था कि हम अपने आप को पुरुष या स्त्री के बजाय एक मनुष्य की तरह सोचें. मीन्स उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी जहां वो धर्म और जाति के आधार पर कोई भेद ना करे, ये कल्पना करते थे. उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया. उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं योग, राजयोग तथा ज्ञान योग. स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल भी है जो कि कन्याकुमारी में स्थित है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्को पोलो. Who was Marco Polo? Marco Polo was an Italian merchant, explorer and writer who travelled through Asia along the Silk Road with his father in 1271, and which was his main achievement. During his journey, he has collected jewels and silk etc. and brought back many information and goods about China. His travels are recorded in the Travels of Marco Polo, also known as Book of Marvels of World. ओके. और मार्को ने सबसे पहले अपनी जो जर्नी है वो चाइना के लिए कब स्टार्ट की थी? इन द एज ऑफ 17 years. He travelled there with his father and uncle. Okay. Over his time on Silk Road, he had traded and collected jewels, silk and ivory. He spread China's creativity in the use of coal, money and compass to improve future exploration. Which means हम बोल सकते हैं कि मार्को पोलो ने यूरोपियंस को ये रियलाइज़ करवाया था दैट दे कुड ट्रेड मोर थिंग्स विद द फार ईस्ट. वो बहुत सारी चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं. ओके. एंड द लास्ट वन इज वास्को डी गामा. कौन थे वास्को डी गामा? ही वॉज अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर and was first person or European who reached India by sea, and which was connected the Atlantic and the Indian Oceans. Actually his intention was to find a maritime route to the east. Okay. So for this purpose in May 1498 his voyage launched the all water route from Europe to Asia at Calicut. So students, this was your chapter and hope it would be helpful for you. Okay, take care.
बी सेफ। जय हिंद।